अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। सुब्हानल्लाह। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम माशाअल्लाह। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सा। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम जिसमें हम और आप तमामी हज़रात शरीक सआदत हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं इस गाँव के वो तमाम जियाले मुसलमान, वो तमाम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग जिन्होंने इस पुरफितन दौर में बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा व खुशनुदी के लिए अपने कायद के दाहिना बाजू बनकर, यानी अल्लामा नसीमुल क़ादरी साहब, कारी मेराज साहब, कारी ताज साहब, इनके बाजुओं को मजबूत किया ताकि एक अज़ीमुश्शान जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हो सके। दुआ है मौला ताला की बारगाह में जिन जिन बच्चों ने, भाइयों ने इस जश्न नूर को रचाने, बसाने, सजाने में जिस भी तरीक़े से कोशिशें, मेहनतें की है, मौला उनकी मेहनतों, कोशिशों, शिरकतों के लायक नहीं बल्कि अपनी शान करीमी के लायक सबको बदलाता फरमाए। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। जिस वक्त लोग अपने बिस्तर इस्तराहत पर आराम करते हैं, आप अपने आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर, नर्म गर्म बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा व खुशनुदी की खातिर इस बज़्म नूर में हाजिर हैं। मौला ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। बड़ी बेहतरीन मस्त बेखूद कर देने वाली तरन्नुम रेजी से एक बाद दीगरे मद्दाहानी रसूल हम सामीन के क़ुलूब को मुस्तनीर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला और इन हज़रात की ज़ुबान में, आवाज़ में चाशनी अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। हजार बार बुशोयम दहिंद मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। अरब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे
बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद। नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। हजरात ये मेराज मुस्तफ़ा की जश्न है। मेराज अल्लाह ने अपने हबीब को क्यों कराई, इसके बारे में बहुत से अक़वाल है, लगभग दर्जन भर कमो बेश अक़वाल है कि नबी को मेराज क्यों अता की गई। लेकिन उनमें दो अहम वाक़या बहुत मशहूर है, दो रिवायत बहुत मशहूर है कि अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज क्यों अता फरमाई। नंबर एक, जमीन और आसमान में मुकालमा हो गया, बहस हो गई। जमीन ने कहा मैं अच्छी, आसमान ने कहा नहीं मैं अच्छा। जमीन ने आसमान ने कहा तुझ में क्या है कि तू बहुत तारीफ अपनी कर रही है। बेटा माइक वाले जरा इको बंद कर दो, बेटा इको बंद कर दो, या कोई नाक पड़े तो फिर लगा देना। जमीन और आसमान में बड़ी बहस, इको बंद कर दो, आवाज बढ़ा दो। जमीन आसमान में मुकालमा कि मैं अच्छी, जमीन ने कहा मैं अच्छी, आसमान ने कहा नहीं मैं अच्छा। जमीन ने कहा तुझ में कौन सा हुस्न है, तो आसमान ने कहा मुझ में कौन सा हुस्न, लौहो कलम मुझ में है, अर्शो कुर्सी मुझ में है, जन्नत मुझ में है, जन्नतुल मावा मुझ में है, सिदरतुल मुंतहा मुझ में है, तमाम आसमान हम पे है, मलय अलाइका की सजदे की जगह हम में है, ये तमाम चीजें हम में हैं, तुम में क्या है। तो जमीन बोली सुनो, अरे हम में आसमान तो नहीं है, जन्नतुल मावा नहीं है, लोहो कलम नहीं है, अर्शो कुर्सी नहीं है, और रहा चांदो सूरत, तुझ में चांदो सूरत है। तो ए आसमान सुन ले, चांदो सूरत जिसके तलवों की भीख लेता है वो असीम ज़ात मुस्तफा जाने रहमत मुझ में है, इसलिए तुझसे मैं अच्छी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। खामोश हो गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आसमान तू क्यों चुप हो गया। आसमान ने कहा मौला जमीन बड़ी सच्ची बात कह रही है, बेशक उसमें तो ऐसी जात है कि चांदो सूरज जिनके जलवों से चमक हासिल करता। मौला ये तो सच कह रही जमीन। फिर आसमान ने दुआ किया या रब्बल आलमीन, अपने उस महबूब का कदम मेरे ऊपर भी पड़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरे महबूब का कदम मुझ पे पड़ जाए तो मैं भी फजीलत वाला हो जाऊं। अल्लाह ने आसमान की दुआ कबूल कर ली और अपने महबूब को कहा आसमानों में सैर कर लो, माशाअल्लाह। अपना कदम नाज यहाँ भी रख दो, ये लोग भी मर्तबे वाले हो जाएं। एक रिवायत हो अल्लाह के हबीब, जो मशहूर रिवायत है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कोशिश रहती कि अल्लाह के ज्यादा से ज्यादा बंदे इस्लाम में आ जाएं ताकि हमेशगी के अजाब से महफूज रहें, ज्यादा ज्यादा लोग कलमा पढ़ लें। यही वजह है कि अल्लाह के हबीब को लोग गाली देते, अल्लाह के हबीब के हाथ उठ जाते, या रहमान राहिमीन, मौला ये हमें नहीं जानते, इन्हें माफ कर देना ताकि ये कलमा पढ़ ले। ताइफ में 3 साल तक कैद मशक्कत रहे, मक्के वालों ने बाइकाट किया, इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर
जिस्माने मुबारक से खून जारी है, कफश मुबारक जूता शरीफ खून की वजह से निकल नहीं पा रहा है, फिर भी हाथ उठ रहे हैं, यार रहमर राहिमीन, इन्हें माफ कर देना, ये हमें नहीं जानते हैं। अल्लाह उसमें दुआ कर रहे, ये कौम ज्यादा से ज्यादा दीन इस्लाम में आ जाए ताकि जहन्नम की आग से ये लोग बच जाएं। गाली दे फिर भी सब्र है, मजाक उड़ाते थे, कहे लगाते थे, तमाम तर हुजूर तकलीफ उठाते थे, और उनके चाहने वाले भी। सिद्दीक़ आज़म को खाने काबा में थप्पड़ मारा गया, हजरत सुमैया को गाल की खाल में सी दिया गया और आग लगाई गई। ये तमाम तकलीफें एक लंबी तकलीफ का एक दास्तान है। सहते रहे कि ज्यादा ज्यादा लोग दायरे इस्लाम में आ जाएं, हमेशगी के अजाब से बच जाएं, लेकिन सब कुछ मजालिम लोग ढाते रहे, लेकिन कोई ना कोई दीन इस्लाम के अंदर भी आते रहे, कोई ना कोई शख्स दायरे इस्लाम में भी आता रहा। एक दिन ऐसा गुजर गया, एक भी कोई इस्लाम के दामन में नहीं आया, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा। आज मुस्तफा जाने रहमत महबूब खुदा को बड़ा गम हो गया। ऐ परवरदिगार, आज एक भी दायरे इस्लाम में नहीं आए। मौला, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये गरीब लोग, इनमें कोई एक भी नहीं जो दायरे इस्लाम में आते। अल्लाह के हबीब को बड़ा गम लाहिक हो, जहन बड़ा आज मुंतशिर है, डिस्टर्ब है, बहुत गमज़दा है महबूब। घर को छोड़कर आ गए अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर, अंदर आ गए, कमरे में लेट गए, अंदर से कुंडी लगा दी। उम्मे हानी, किसी को आने की इजाजत नहीं है, कोई आए हमसे मिलने की इजाजत नहीं है, वापस कर देना। होता नहीं, कहीं आप डिस्टर्ब हो जाओ तो कहते भैया थोड़ी देर मुझे अकेले छोड़ दो, क्योंकि बहुत नाराज है, जहन थका हुआ है। तो महबूबे कायनात, महबूबे दो जहां बहुत मगमूम है, अकेले छोड़ दो, कोई मिलने आए उसे आने न दिया जाए। रब्बे आला देख रहा है। और कुरान पढ़ लो, अल्लाह की कसम, जब भी रसूल को थोड़ी तकलीफ होती, अल्लाह हजरत जिब्रील को भेज देता था। कुछ लोग मिलने आए, इसको यही छोड़ो, अभी मैं लेके चलता हूं। कुछ लोग हुजूर से मिलने आए, ओए, इसीलिए तुम लोगों को कह रहा था पीछे चले जाओ। अब अगर तुम लोगों की आवाज आई तो पकड़ के यहां बिठाऊंगा, तुम समझ रहे हो? बोलना मत, पीछे चले जाओ, या तो बिल्कुल सिर्फ तुम हमें देखो। इस वक्त सबसे सुंदर मैं हूँ, बेशक, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूँ। बेशक, सही, सुभान अल्लाह, सुभान, इसलिए हम ही को देखो, पबजी वब्जी ना देखो। आज अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए हमारे बच्चों की। आमीन, आमीन, आमीन। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ होती, अल्लाह जिब्रील को भेज देता, कुरान की आयतें उतर आती। कुछ मिलने वाले लोग दीवाना वार चले आए, मुस्तफा जाने रहमत की जियारत होगी, रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान फैज़े तर्जमान से आका के कलमात सुनेंगे। दीवाना वार चले आए और पहुंचे घर पर तो खड़े हुए गए, दरवाजा बंद, आवाज दे दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आवाज दे दिया। ये आवाज हुजूर अंदर लेटे थे, हुजूर के कान में जाके पड़ गई, और हुजूर उस वक्त लेट गए थे आराम के लिए। हल्की सी सरकार को नींद आ गई थी, अल्लाह के महबूब सो रहे थे। इन लोगों ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के महबूब की नींद टूट गई, नबी उठे, बाहर आए, लोग दौड़ गए, कदम बोसी किया, दस्त बोसी किया, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह। बात हो रही, लेकिन अल्लाह को गवारा नहीं। नींद में खलल महबूब को हुआ, लेकिन नबी तो रहमतुल्लिल आलमीन है, बड़ी बड़ी तकलीफ नबी ने सह लिया, ये तो कोई तकलीफ ही नहीं। लेकिन अल्लाह को अच्छा नहीं लगा,
अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर न ठहरो, महबूब की बारगाह में कुरान मुकद्दस की आयत करीमा लेकर चले जाओ। आयत करीमा लेकर आ गए, इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात, ऐ महबूब बेशक वो लोग जो आपको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं, युनादूनक आपको जो निदा देते हैं, मिन वराइल हुजुरात हुजरे के बाहर से, अक्सरुहुम ला याकिलून, महबूब वो तो सब के सब बेवकूफ हैं, ला याकिलून अकल ही नहीं है। कुरान है सिर्फ आवाज दे दिया था, महबूब की नींद में खलल आ गई, इन्होंने आवाज दे दिया, ए महबूब हुजरों के बाहर से जो लोग आवाज देते हैं आपको, सबके सब बेवकूफ। अल्लाह अल्लाह, करना क्या चाहिए? अल्लाह महबूब के दरबार का अदब सिखा रहा है। आज एसपी डीएम इनके उनके यहाँ जाओ तो वहां के पीए जो होते हैं कहते हो ऐसे जाना तो ऐसे ऐसे जाना, वहां ऐसे ऐसे जाना। दुनियादार का कोई पीए होता है तो वो वहां जाने का अंदाज बताता है, ऐसे जाना, ऐसे करना, ऐसे करना, उस बारगाह का अदब सिखाता है। लेकिन तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो, उस रसूल की बारगाह का अदब खालिके कायनात सिखा रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम सबरू, अगर वो लोग सब्र करते, कब तक? हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहां तक कि मेरा महबूब अपने से उनके पास आते। आवाज क्यों दे दिया? अल्लाह कहता अगर वो सब्र करते, उस वक्त तक सब्र करते, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहां तक कि मेरा महबूब उनकी तरफ अपने से आता, लकाना खैरल लहुम, तो ये इनके लिए खैर था, ये इनके लिए बेहतर था। आवाज क्यों दे दिया महबूब? नींद में खलल पड़ गई। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी सी तकलीफ हुई, नींद में खलल पड़ गई, कुरान की आयत करीमा उतर रही। अल्लाह के हबीब नमाज पढ़ते हैं तो सैयदा आयशा कहती है, मुस्तफा जाने रहमत जब नमाज के लिए रात में खड़े होते, इतनी इतनी देर खड़े रहते कि पाए मुबारक में वरम आ जाते थे। सैयदा आयशा कहती, या रसूल अल्लाह, आप इतनी मशक्कत क्यों उठा रहे हैं? आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आपके सदक़े में तो आपकी उम्मत बख्शी जाएगी। अल्लाह के हबीब कहते हैं, आयशा जाओ, हे जाओ, अब ना आना, तुम 3 बार आ चुकी हो, अब मत आना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके सदक़े में आपकी उम्मत बख्शी जाएगी, इतनी तकलीफ आप क्यों उठा रहे हैं? आका फरमाते, आयशा क्या मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तकलीफ उठा रहे हो, सारी कायनात समंदर में इबादत करे, अल्लाह बेनियाज है बेशक, लेकिन महबूब हैं, तकलीफ हो रही। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले रात में थोड़ा कम खड़े हुआ करो। हाय हाय हाय, खालिके कायनात कह रहा है, ऐ चादर ओढ़ने वाले रात में थोड़ा कम खड़े हुआ करो। निस्फहू अव इनकुस, आधी रात या उससे भी कुछ कम खड़े हुआ करो। अल्लाह के हबीब पर जब कुरान की आयतें उतरती तो हजरत जिब्रील सुना देते तो जुबान को जल्दी जल्दी चलाते, कहीं कोई आयत मिस न हो जाए, कहीं कुछ छूट न जाए।
कहीं कुछ भूल ना जाऊं। ये होता है ना भाई। अभी मैं आपको कोई दुआ बताऊं छोटी सी, तो आप जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे यार, कहीं मिस ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए। जैसे एक दुआ बता ही देता हूं इसी बहाने। जैसे बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, बहुत तेरे अल्लाह के वलियों का ये मुजर्रब अमल, अगर कोई मुसलमान फजर की नमाज के बाद 300 मर्तबा या वहाबो या रज़्ज़ाक, या वहाबो या रज़्ज़ाक, या वहाबो या रज़्ज़ाक 300 बार पढ़ ले, तो रोजी में इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत, और ऐसी जगह से अल्लाह उसको रोजी देगा जहां से उसको तसव्वुर नहीं है। या वहाबो या रज़्ज़ाक। तो अब ये दुआ हमने बताया, या वहाबो या रज़्ज़ाक। कितने भाई जो कम पढ़े लिखे हैं जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं अंदर अंदर कि कहीं छूट ना जाए। मेरे सरकार को जिब्रील जब आयते करीमा सुना देते तो जुबान जल्दी जल्दी चलाते ताकि कहीं भूल ना जाऊं। इतनी भी तकलीफ अल्लाह को गवारा नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान मुकद्दस, ला ताजल लिसानक, ऐ मेरे महबूब अपनी जुबान तेजी के साथ ना चलाओ, अपनी जुबान जल्दी जल्दी ना चलाओ। इन्ना जमानाहु कुराना, बेशक ये कुरान हम तुम्हारे सीने में जमा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाता है तकलीफ हो जाए हुजूर को, अल्लाह को गवारा नहीं। आज महबूब उम्मे हानी के घर है, बड़ा सहन डिस्टर्ब है, बहुत गमजदा है महबूब। तो आज अगर हम लोग गमजदा होते हैं, अल्लाह ताला जिसको जैसी दौलत देता है उसी हिसाब से कहते हैं यार बहुत जहन थक चुका, चलो कहीं सैर करिए आए। तो कितने लोग शिमला की तरफ भाग जाते हैं, कितने लोग नैनीताल जाते हैं, कितने लोग कश्मीर जाते हैं, और हमारे यहाँ के लड़के जब कुछ नहीं पाते हैं तो सीधे सनीमा हाल में भाग जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, आमीन आमीन। और कितने नेक लोग हैं, अगर बहुत डिस्टर्ब हैं तो कहते हैं चलो सुकून की जगह तो हरमैन में है, सुकून की जगह तो मक्का मदीना में है, सुकून की जगह तो मस्जिद में है। अल्लाह का कुरान कहता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है। तो अच्छे लोग अच्छी जगह जाते हैं, और कुरान ने भी फैसला कर दिया हर आदमी हर जगह नहीं जाता। अल्लाह के कुरान, ये हुफ़ाज़े किराम बैठे, अल खबीसातु लिल खबीसीन, खबीस चीजें खबीसों के लिए है, वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, और अच्छी चीज अच्छों के लिए। अब हर आदमी अपना चूज कर ले, जो जैसा होगा वैसी उसकी चूज होगी, जो जैसा होगा वैसी उसकी पसंद होगी। कुरान ने फैसला कर दिया अल खबीसातु लिल खबीसीन, खबीस खबीसों को पसंद करेंगे, वो तय्यबातु लित्तय्यिबीन, अच्छे लोग अच्छी चीज पसंद करेंगे। अलगरज लोग सैर को चल देते हैं, आज महबूब बड़े गमज़दा हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्रील आज मेरा महबूब बड़े गमज़दा हैं, आज महबूब बहुत डिस्टर्ब हैं। ऐ जिब्रील जाओ महबूब को सैर के लिए ले आओ, मेरे महबूब को सैर करा दो। मौला कहाँ? बैतुल मुक़द्दस, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे चौथे पांचवें छठवें, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर लामका, फिर महबूब को मुझे पास ले आओ। हाय हाय, महबूब गमज़दा है। जिब्रील आ गया, उम्मे हानी के घर सो रहे हैं आका, देखा चादर ओढ़े सो रहे हैं। जिब्रील कहते या रब्बल आलमीन, तेरा महबूब सो रहा है, जगा दूं? परवरदिगार मैं कैसे जगाऊं? या रसूल अल्लाह कहकर आवाज दे दूं? अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं,
या हबीब अल्लाह कहकर आवाज दे दूं नहीं नहीं, या नबी अल्लाह कहकर आवाज दे दूं नहीं नहीं, ताहा कहकर आवाज दे दूं नहीं, यासीन कहकर बुला दूं नहीं, ऐ रब्बुल आलमीन चादर खींच लूं जगा दूं नहीं, सर पे हाथ रखकर जगा दूं नहीं, उंगली पकड़कर चटका दूं तेरा महबूब बेदार हो जाए नहीं। ये रब्बे परवरदिगार अपना हाथ तेरे महबूब के पेशानी पर रख जाऊं, रख दूं जग जाएंगे। अल्लाह फरमाता है नहीं, दुनिया के महबूब अपने महबूब को इस तरह जगा चुके हैं, आज वो मेरा महबूब है, उसको जगाना है तो जैसे मेरा महबूब निराला है ऐसे उसके जगाने का अंदाज भी निराला चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिब्रील है हैरान, ना चादर उड़ ना चादर खींचूं, जगाने के लिए चादर नहीं खींच सकते, जगाने के लिए उंगली नहीं पकड़ सकते, जगाने के लिए चादर नहीं खींच सकते, जगाने के लिए या रसूल अल्लाह की आवाज नहीं लगा सकते, जगाने के लिए पेशानी पर हाथ न रखें, जगाने के लिए उंगलियां न पकड़ें, तब कैसे जगाएं? अल्लाह फरमाता है महबूब निराला है, उसके जगाने का अंदाज भी निराला चाहिए। जिब्रील खड़े हैं, मौला मैं कैसे जगाऊं? अल्लाह फरमाता है जिब्रील तू तो मले आला का सरदार है, आसमान वालों का सरदार है, बैतुल मामूर वालों का सरदार है, सिदरा वालों का सरदार है, पहले आसमान वाले फरिश्तों का सरदार है, तेरे सर पर बादशाही सरदारी का ताज है, ऊपर वालों का तू सरदार है। ऐ जिब्रील सरदारी के ताज वाला सर महबूब के तलवों से लगा दो ताकि दुनिया जान ले आसमान के ताज वाले का सर जमीन वाले महबूब के कदमे नाज में है। वाह वाह, हाय हाय सुभान अल्लाह। अपनी पेशानी लगाते कदमे मुस्तफा में रगड़ते, जिब्रील कदमे मुस्तफा, हुजूर की आंख खुल गई। क्या बात है? या नबी अल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलावा भेजा है, सवारी आ चुकी है, बुराक आ चुका है, जिब्राइल खड़े हैं, मिकाईल खड़े हैं, कमो बेश 70,000 मलाइका बाहर खड़े हैं। या रसूल अल्लाह आज आप दूल्हा बनेंगे, सवारी आपके लिए हाजिर। अच्छा सवारी, रसूल के लिए सवारी क्या जरूरत पड़ती है? वो चाहे मस्जिद अक्सा जाए, चाहे पहले आसमान दूसरे आसमान कहीं। कितनी रिवायतें ऐसी हैं, वो टाइम नहीं वरना 2-4 वाकया मैं बताता कि हुजूर की बारगाह में आने वाला आया, काफिले आए, एक शख्स किसी वजह से हुजूर की बारगाह से देर में निकला, ये काफिले वाले मदीना जा रहे और ये सबसे आखिर में कई दिन के बाद जब चला तो आंख हुजूर ने फरमाया बंद कर ले, बंद किया, खोलो तो मक्के में बैठा था। और इनके काफिले वाले बाद में पहुंचे। हुजूर की शान तो यह है कि गुलामों को पल भर में जहां चाहे पहुंचा दे। तो हुजूर को सवारी की क्या जरूरत है? सवारी लाई जाए। अरे हबीब चाहते तो आंखें बंद करके या खोलते तो आप मक्का से बैतुल मुकद्दस पहुंच जाते, फिर आप चाहते तो पल भर में पहले आसमान, पल भर में, सवारी की जरूरत ही नहीं। लेकिन आप खुद बताओ, अगर कोई बच्चा दूल्हा बनता है तो दूल्हा बनता है, बारात बगल में आनी है, फिर भी कहते हैं आज दूल्हा बना है, मेरा बेटा बगल में है, इसके बावजूद पैदल नहीं जाएगा। है दूल्हा पैदल जाएगा, हालांकि बगलिए में जाना, नहीं पैदल नहीं जाएगा, सवारी आएगी ताकि दुनिया वाले जाने आज दूल्हा बना है मेरा जिगर। और दूल्हे की शान ये होती तो अगर सवारी आई तो ऐसे नहीं यहां बैठे यहां उतर जाए, नहीं, आज दूल्हा बना है, आज दूल्हा बना है तो उसको आज उस पर सवारी पर सवार होकर गांव में घूम कर तब आएगी बारात। ऐसे कहके ऐसे नहीं पहुंचा देते, अब इधर से जाएंगे और दूर दूर हमारे गोंडाई में
बगली में शादी है, चौक घूम के आते हैं। कहो हो कि कोई आज दूल्हा है, ताकि दुनिया जान ले दूल्हे की शान अलग होती है। या रसूल अल्लाह सवारी आ गई, नूरानी फरिश्ते हैं, जिब्राइल और मिकाईल हैं। अंधेरी रात है लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं चांद की चांदनी की से मदद नहीं ली गई, सूरज की ताबानी से मदद नहीं ली गई। रात की तारीकी, रोशनी कहाँ थी? फरिश्तों की आंखों का नूर वो जगमगाहट पैदा कर रही थी। आज तक ऐसी हसीन रोशनी देखी न गई। अब रसूल की शान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने अच्छे लग रहे हैं आका। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब कोई बच्चा दूल्हा बनता है, माँ जब अपने बेटे को देखती है तो कहती है सुभान अल्लाह। बाप जब देखता है मेरा बेटा दूल्हा है, कितना खिल रहा है, बाप कहता है सुभान अल्लाह। दादा देखते हैं सुभान अल्लाह, दादी देखती है सुभान अल्लाह। अगर घर का कोई फर्द है देखता है सुभान अल्लाह। आज रब्बे आला का महबूब दूल्हा बना है, माँ नहीं है जो कह दे सुभान अल्लाह, बाप नहीं है जो कह दे सुभान अल्लाह, दादा नहीं है जो कह दे सुभान अल्लाह, दादी नहीं है जो कह दे सुभान अल्लाह। एक चाचा थे वो भी नहीं है जो कह दे सुभान अल्लाह, चाची भी नहीं जो कह दे सुभान अल्लाह। एक जो आपके गमगुसार थी सैयदा खदीजतुल कुबरा, वो भी आपको छोड़कर रब्बे आला की बारगाह में जा चुकी हैं, वो भी कहने वाली नहीं है सुभान अल्लाह। दादा सुभान अल्लाह। रब्बे आला इरशाद फरमाता है महबूब दादा नहीं है जो सुभान अल्लाह कहे, दादी नहीं है जो सुभान अल्लाह कहे, वालिद नहीं है जो सुभान अल्लाह कहे, वालिदा नहीं है जो सुभान अल्लाह कहे, चाचा नहीं है जो सुभान अल्लाह कहे, शरीके हयात नहीं है जो सुभान अल्लाह कहे। महबूब दुनिया कहे ना कहे, रब्बे आला कह रहा सुभान अल्लज़ी अस्रा। कोई ना सुभान अल्लाह करे, रब्बे आला कह रहा वाह वाह। सुभान अल्लज़ी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमत महबूबे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कौन कह रहा? अल्लाह। सुभान अल्लज़ी अस्रा। पाक है वो जात, किस चीज से पाक है? ऐब से पाक है, नक्स से पाक है, कमी से पाक है। वो तो हर चीज पर कादिर है। कमी से पाक है, नक्स से पाक है, फजलो कमाल वाला है, वो जो चाहे करे। एक सवाल का ये जवाब है, बहुत तेरे सवाल का जवाब है सुभान अल्लाह। आज दुनिया कहती मॉडर्न दुनिया नहीं यार, ऊपर कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि इंसान किस चीज से पैदा किया गया? आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये चार उन्सुर हैं इंसान की पैदाइश के। आग, पानी, मिट्टी, हवा। और जो चीज जिससे पैदा होती है, अगर उस चीज से वो चीज निकाल लो तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो कहते हैं ये आसमान पे जाएंगे। अरे यार, जैसे जैसे ऊपर जाओ तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। आदमी की सांस जैसे से ऊपर जाता है छोटी होती जाती है। कितने फौजी ऐसी ऐसी जगह है कि उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत, ऑक्सीजन का सहारा। आप फ्लाइट से चलते हो, इंटरनेशनल फ्लाइट से 40 से 45 हजार फीट फ्लाइट ऊपर उड़ती है। फ्लाइट में ऑक्सीजन होता है, वहां इतनी ऊंची ये हवा, ये फजा वहां नहीं होती है। फिर भी एयर होस्टेस ऐलान करती है अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, ये बटन दबा दो, ऑक्सीजन मॉक्स आ जाएगा। मॉक्स के जरिए आप ऑक्सीजन ले लो, क्योंकि इंसान पैदा किया गया हवा से। अगर हवा उसको नहीं मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो खत्म हो जाएगा। तो कहते मुस्तफा जाने रहमत कैसे गए? पहले आसमान, दूसरे आसमान, इतनी ऊंचाई पे हवा कहां है? ये सवाल। फिर उनका एतराज,
इंसान पैदा किया गया आग, पानी, मिट्टी, हवा, पानी से पैदा किया गया। इंसान के जिस्म से पानी निकाल लो या निकालो ना, किसी को इतना दस्त आ जाए तो खुद ही डॉक्टर उठा के ले जाता है, ग्लूकोज चढ़ा देता है, पानी खत्म हो गया। क्योंकि पानी निकाल लो तो बेचारा खत्म हो जाता है। तो न जाने कितना ग्लूकोज चढ़ जाते हैं, पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई। इंसान की पैदाइश आग, पानी, मिट्टी, हवा, पानी निकल जाए इंसान खत्म। आग से पैदा किया गया इंसान, आग भी है इसमें। डॉक्टर हरारत चेक करता है, अगर हरारत मामूल पर है तो सुभान अल्लाह, और हरारत खत्म हो तो इंसान ठंडे हो जाए। भाई हरारत अगर बदन में ना रहे तो डॉक्टर कहेगा अरे तो ठंडा हो गया पूरा। तो इंसान के बदन में हरारत, हीट होना जरूरी, लेकिन इतना हीट नहीं कि बेचारा खुद बीमार बुखार हो जाए। उसको नॉर्मल चाहिए, लेकिन हीट ना रहे तब भी मर जाए। तो अर्ज यह करना है, इंसानी अकल सोच रही कि ऑक्सीजन ऊपर नहीं है, कैसे जा सकते हैं? बगैर ऑक्सीजन के इंसान मर जाएगा, बगैर पानी के इंसान मर जाएगा, इंसान के अंदर अगर हरारत ना हो मर जाएगा। कैसे मुस्तफा जाने रहमत है, नबी ने यह दावा नहीं किया मैं गया। अल्लाह जवाब देता है, ए दुनिया वालों, महबूब पर उंगली ना उठाओ। महबूब ने चैलेंज नहीं किया है, वो तो मैंने कहा है। सुबहान अल्लज़ी यसरा, अरे पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई। महबूब को अल्लाह ले गया, और अल्लाह सुबहान अल्लज़ी, अल्लाह तो पाक है नक्स से, अल्लाह तो कमी से पाक है, अल्लाह हर बुराई से पाक है, और वो ले गई। अब वो कैसे ले गई? भाई अंडा देखे, अंडा, अंडे के अंदर से चूजा निकलता है और चूजा जिंदा रहता है। आप बताओ उसमें ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? कोई हवा भरता है उसमें? अंडे के अंदर चूजा, और जब चूजा निकलना होता है उसको तो कोई और नहीं फोड़ता है, वो खुद अंदर वैसे चोच मारता है, अंदर से चोच मारकर अंडा फोड़ के निकल आता है बाहर। वो कैसे जिंदा है? अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अल्लाह की शान ये है, दुनिया को दिखा दिया, दुनिया वालों, एक मामूली चूजा बगैर ऑक्सीजन के मेरे फजल से जिंदा रह सकता है, तो मेरा महबूब मेरे फजल से जहां चाहे जा सकता है, आ सकता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई अपने महबूब को रातों रात। रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर अल्लाह के हबीब सवार हुए बुराक पर मक्कतुल मुकर्रमा लाया। अल्लाह के हबीब काबतुल्लाह के बगल में आपका शक्की सद्र हुआ, सीना चाक किया गया, जमजम शरीफ से धोया गया, इल्म व हिकमत व मारिफत की तख्ती रखी गई। फिर वहां से चले बुराक के जरिए। बुराक जहां तक की इंसान की निगाह जा सकती है उसका एक कदम बुराक का। अब वहां पहुंचे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद, हजरत हूद अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद, हजरत जकरिया पहले से मौजूद, हजरत यहया पहले से मौजूद, हजरत इब्राहिम पहले से मौजूद, हजरत इस्माइल पहले से मौजूद, हजरत मूसा पहले से मौजूद, ईसा पहले से मौजूद। 1,24,000 अंबिया कमोबेश मौजूद। इंतजार हो रहा है महबूबे रब्बुल आलमीन का। हाय हाय हाय, इंतजार हो रहा है। और जो मैदान है मस्जिद अक्सा का, जिसको बैतुल मुकद्दस कहते हो, 5 लाख लोग कमोबेश उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, इतनी चौड़ाई है। इंतजार हो रहा है। जब महबूब पहुंचे तो सारे अंबिया खड़े हो गए, अहलन व सहलन मरहबा किया, मुबारकबाद पेश की। लेकिन आज सोच आ गई, जिब्रील को हुक्म हुआ अजान को, जिब्रील खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान हो गई। आदम सफीउल्लाह सोचते हैं इंसानियत के बाप मैं हूं, आज इमामत मुझे मिलेगी। नूह अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं
900 बरस तक हमने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, मार खाता रहा, बड़ी हमने तकलीफ उठाई, इमामत मुझे मिलेगी। इब्राहिम खलीलुल्लाह सोचते रहे, नमरूद की आग में हम गए अल्लाह की तौहीद के खातिर, हमने न जाने कितने नमरूद के मजालिम से, आज इमामत मुझे मिलेगी। मूसा कलीमुल्लाह सोचते अल्लाह से हम कलामी हम करते थे, आज इमामत हमें मिलेगी। ईसा रूहुल्लाह समझ रहे थे इमामत हमें मिलेगी। 5 उलुल अज़्म पैगंबर, हर पैगंबर यही सोचते इमामत हमें मिलेगी। हजरत जिब्रील बहुक्म इलाही रसूल मुअज़्ज़म का हाथ पकड़ते हैं, मुसल्ले इमामत पर खड़े कर देते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ नबिया की जमात, ऐ गिरोहे रसूल सुन लो, रसूलों के इमाम ये हैं, इमामुल अंबिया मेरा महबूब है। इमामत किया सारे नबियों की, नमाज पढ़ाए, नमाज हो गई, अल्लाह के हबीब चले। अब यहां से कितने चले? बहुत अक़वाल है मुफस्सिरीन की। एक रिवायत में है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से, लेकिन ज्यादा रिवायतें मुफस्सिरीन फरमाते हैं बैतुल मुक़द्दस से अल्लाह की तरफ से जीना आ गया। जीना आया तो वो चढ़ने वाला जीना नहीं आया, जीना अपने से ऐसे उठ गया, जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे लिफ्ट देखते हो, खड़े हो जाओ अपने सुरसुर सुरसुर चले जाओ, आपको नहीं चलना। जीना आया, पहले आसमान गए, फिर पहले आसमान से 7 आसमान तक फरिश्तों ने पर ऐसे कर लिया जैसे तख्त। फरिश्तों को भी ये खुशनसीबी मिल गई। क्यों? आज फरिश्ते बहुत खुश हैं। फरिश्ते इसलिए खुश हैं, हदीस पाक में है, रोजाना रसूल पाक की बारगाह में 70,000 सुबह फरिश्ते आते हैं, फिर शाम तक रहते हैं, चले जाते हैं। 70,000 शाम को आते हैं, रात भर रहते हैं, सुबह वो भी चले जाते हैं। एक मर्तबा जो फरिश्ता आ गया, दोबारा बारगाह रसूल में हाजिरी की इजाजत नहीं है। और फरिश्तों की बारी आए ना आए, नंबर आए ना आए, आज वो मलयाला बहुत खुश है। हम तो इंतजार कर रहे थे महबूब के दर पर जाने की, बारी कब आई। ए परवरदिगार, तूने महबूब को हमारे पास भेज दिया। सारे फरिश्ते बहुत परों को सजा दिया, उस परों पर बैठकर तख्तनुमा कर दिया। पहले आसमान, दूसरे आसमान, पहले आसमान हजरत आदम मिल गए, दूसरे आसमान पर ये नबी थी, अंबिया इकराम मिलते रहे आसमानों पर। अब एक सवाल पैदा होता है, रसूलुल्लाह चले और गए तो पहले आसमान पर हजरत आदम, दूसरे आसमान पर हजरत इदरीस, तीसरे आसमान पर ये नबी थी, चौथे पे ये अंबिया मिलते जा रहे हैं। अभी ये लोग कहां थे? अभी ये लोग बैतुल मुक़द्दस में थे। अब सवाल ही होता है, यार नबी से पहले वो लोग पहुंच गए, तो इनकी रफ्तार कितनी तेज। ये एक सोच में आ सकती है कि भाई नबी अभी पहुंचे हैं, अब पहुंचे आसमान पर, दरवाजा खोला गया तो वहां हजरत आदम से मुलाकात, और अभी वो लोग यहीं थे बैतुल मुक़द्दस में, तो इसका मतलब हुआ नबी से पहले पहुंच गए लोग। इनकी रफ्तार नबी से तेज। तो कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक होता है सैर, एक होता है सफर। एक है सैर, एक है सफर। आप अगर सफर में बंबई जा रहे तो लखनऊ भी गए, कानपुर गए, झांसी गए, आप भोपाल गए, इटारसी गए, ऐसे होते जा रहे। और जो ये तो सफर है आपका। और जो सैर को जाए, अल्लामा नसीमुल कादरी अगर सैर को जाएंगे तो लखनऊ गए तो कहेंगे चलो इमाम बाड़ा देख ले, क्योंकि सैर करने गए। लखनऊ गए भूल भुलैया देख ले, लखनऊ गए वाजिद अली का किला देख ले, लखनऊ गए अमीनाबाद देख, क्योंकि ये सफर में नहीं निकले, सैर के लिए निकले। तो जो सैर के लिए जाता है वो सब सैर करता हुआ जाता है, देखता हुआ जाता है। आप लोग अजमेर शरीफ बस से जाते हो और एक शख्स गाड़ी से ही, ट्रेन से या अपनी गाड़ी से जाता है, तो वो 2-3 दिन में वापस आ जाते। ये जनाब बस वाले 18 दिन में आते। क्यों? ये शहर को नहीं, ये शहर को गए हैं यार। ये यहां से पहुंचे तो बारी से पाक की बारगाह पहुंच गए, निकले तो किछोशा मुकद्दसा पहुंच गए।
पहुंचे वहां, इधर गए दरगाह गाजी पे पहुंच गए। ये सफर नहीं, सैर करते हुए जा रहे हैं, इसलिए इनको ज्यादा दिन लगेगा। तो वो सफर किए पहुंच गए और मुस्तफा जाने रहमत सैर को निकले, सैर करते हुए निकले। एक तो ये जवाब दिया, दूसरा जवाब ये दिया कि यार कितनी बारात ऐसी होती है कि बाराती लोग, अभी दूल्हा यही है और कुछ बाराती बारात में पहुंच गए, जहां बारात जाना है वहां पहुंच गए पहले। तो आप लोग पूछे, अरे तुम पहले ही आ गए, दूल्हा आप ही यही है, बाराती पहले पहुंच जाते, क्यों पहले आ गए? तो कहते सुनो, यहां इंतजाम करने वाले ज्यादा न थे, इसलिए हम लोग पहले आ गए ताकि दूल्हे का इस्तकबाल कौन करेगा। हाय हाय हाय, अंबिया पहले पहुंच गए, दूल्हे की सवारी आ रही है, कायनात के महबूब दूल्हा बनकर आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए अंबिया पहले पहुंच गए। और पहुंचे सिदरतुल मुंतहा, सातों आसमान पर सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। जिब्रील ने कहा अगर यक्सर मुँह ये बरतर परम फरोगे तजल्ला बसूजत परम या रसूल अल्लाह। अब इसके आगे अगर एक बाल के बराबर अगर मैं उड़ूं, एक बाल के बराबर अगर मैं आगे बढ़ गया, अल्लाह की तजल्ली हमारे पर को जला कर राख कर देगी। हाय हाय, जिब्रील ठहरो, ये आम रास्ता नहीं है, ये खास रास्ता है, हर एक को आने की आगे इजाजत नहीं है, महबूब हैं चले। अल्लाह का कुरान पढ़ लो, सुम्मा दना फतदल्ला, सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला तो फिर और करीब हुआ। अब वो करके कुरान में नाम नहीं ले रहा अल्लाह कि रसूल करीब हुआ कि अल्लाह करीब हुआ। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ तो वो और करीब हुआ। तो दना का फाइल रसूल को बनाओ। अब ये सब अरबी ग्रामर है, आप लोगों के सामने बयान करूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे लेकिन तर्जमा ऐसे कर लो। सुम्मा दना, फिर महबूब मेरा करीब हुआ, फतदल्ला तो मैं उसके करीब हुआ। अल्लाह करीब हो रहा है क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उदनो मिन्नी या हबीब उदनो मिन्नी, और करीब आओ और करीब आओ। और एक रिवायत में अल्लाह फरमाता है किफ या मुहम्मद, ठहरो मेरे महबूब, इस्तकबाल के लिए मैं आ रहा हूं। हाय हाय हाय, मैं तो मेजबान हूं, मेरा महबूब मेहमान। मेजबान कितना भारी क्यों ना हो, मेहमान मेहमान होता है भाई। आज मेहमान की इज्जत जानता हूं रब्बुल औला है, वो खालिक है, मखलूक है, लेकिन महबूब है, महबूब मेहमान है, रब्बे आला मेजबान। उदनु मिन्नी या हबीब, महबूब मेरे करीब आ जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ तो वो और करीब हुआ। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर दो कौसैन के फासले पर रह गए। बाद मुफस्सिरीन ने कहा 2 हाथ के फासले पर, और कुरान कहता औ अदना, या उससे भी करीब हो गए। हाय हाय, शान महबूब देखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बी अरिनी या रब्बल आलमीन, मुझे अपने महबूब का दीदार करा दे, मुझे अपना दीदार करा दे। रब्बी अरिनी, मौला मैं तुझे देखना चाहता। अल्लाह फरमाता लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते हो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जिद्दी आदमी 9 मरतबा यही कहते हैं रब्बी अरिनी, रब्बी अरिनी, मौला अपना दीदार करा दे। अल्लाह फरमाता लन तरानी, जब नहीं मानी तो अल्लाह फरमाता है उन्जुर इलल जबल, ऐ पैगंबर मूसा तुम पहाड़ की तरफ देखो। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, अगर वो पहाड़ अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझे अनकरीब देख लोगे। तो अल्लाह ने अपनी तजल्ली पहाड़ पे डाली, ये भी अल्लाह का एहसान है। बेशक आपके आंख पे मैं टार्च जला दूं, कह दूं भैया देखो,
तो कहे अरे मौलाना जो देखना चाहते वो भी नहीं देख पाऊंगा, तो अखिए टार्च हूर दी हो। तो अगर अल्लाह तजल्ली आंख पे डालता तो और नहीं दिखता, और अगर हम टार्च आपके दीवार पे दिखाएं तो आप आसानी से देख सकते। अल्लाह का करम देखो, अपनी तजल्ली मूसा की आंख पर नहीं बल्कि पहाड़ पर। ऐ मूसा पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो अनकरीब तुम मुझे देख लोगे। अल्लाह का आगे कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने जब फलम्मा तजल्ला रब्बहू जालहू दक्कन व खर्र मूसा सईका, जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली तो पहाड़ जल गया, मूसा गशिया कर बेहोश होकर गिर गए। मामूली तजल्ली साथ नहीं, तजल्ली अक्स पड़ा चम, जल के कोहे तूर रहा, मूसा बेहोश। अब जब होश में आए तो ये आंख, कोई अगर इनको इस आंख को देख ले तो वो अंधा हो जाता था। ये कुरान की तफसीर उठा के देख, कोई मूसा अलैहिस्सलाम की आंख देख ले तो बेहोश, तो उसकी आंख की बीनाई चली जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा, उन्होंने कहा मेरे सरताज मुझे उन आंखों का दीदार करा दो जिन आंखों ने रब की तजल्ली देखी है। कहा सफूरा जिद न करो, तुम्हारी आंख की रोशनी चली जाएगी। लेकिन वो जिद रही, नहीं मुझे वो उन आंखों का दीदार करा दो जिन आंखों ने रब की तजल्ली देखी है। सफूरा तुम्हारी आंख की रोशनी चली जाए। तो कहा एक काम करते, एक आंख बंद कर लेते, एक आंख से देख लेते हैं, इस आंख की रोशनी चली गई चली जाए, एक आंख से काम चला लूंगी। ये कहा तो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, एक आंख बंद कर ली। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने पट्टी हटाई, और अल्लाह की कसम टाइम नहीं कि मैं बहुत तफसील जाऊं, ये मूसा अलैहिस्सलाम लोहा अगर रखते थे तो लोहा पिघल जाता था, कुछ भी नहीं संभाल पाता। कि लोहा सामने जिसको देख ले, कपड़े को देख ले तो आग लग जाती, उस जलाल को कोई नहीं देख सकता। तो अल्लाह के महबूब के दामन ने सहारा लिया। ये कुरान की तफसीर में एक अल्लाह ने अपने महबूब के दामन का सहारा दिया था। वो कपड़े की पट्टी लगाए हुए थे, जो लोहा नहीं रोक पाए, जिसकी ताकत को वो एक वली की, एक बुजुर्ग, एक अल्लाह वाले के कपड़े की पट्टी रोक रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पट्टी हटाया, सफूरा ने आंख बंद कर ली। ऐसे ही जैसे देखा चम, आंख की रोशनी चली गई। एक आंख से काम लेती थी, इधर आंख की रोशनी चली गई। कुछ दिन गुजर गए, कहने लगी है मेरे सरताज, कल ये आंख रब्बे आला की बारगाह में मुकदमा पेश कर देगी। मौला सफूरा ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, इस आंख को उस आंख का जलवा दिखाया जिस आंख ने रब्बे आला की तजल्ली देखी थी, उसको तो दीदार करा दिया, हमें महरूम रखा। अल्लाह की बारगाह में शिकायत न कर दे। सफूरा कहती मेरे सरताज, इस आंख को भी उस आंख का जलवा दिखा दो जिस आंख ने रब की तजल्ली देखी है। का सफूरा इसकी भी रोशनी चली गई। चली जाए चली जाए, कल कयामत में मुकदमा पेश कर दी ये आंख। तो कहा ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो ठीक। पट्टी हटाया, हजरत सफूरा ने देखा, फौरन एक चमक हुई, दोनों आंख की रोशनी खत्म हो गई। दोनों आंख की रोशनी खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह की बारगाह में जो बंदे मुखलिस होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फौरन अल्लाह ताला ने दोनों आंख की रोशनी उनकी लौटा दी। उनकी मोहब्बत की वजह से, इखलास की वजह से दोनों की आंख की रोशनी लौटा दी। अलगरज यही पैगंबर मूसा है। दिखा दे मौला, अपना जलवा दिखा दे। लन तरानी, मुझे नहीं देख सकते हो। और एक चमक जब देखी तो कुरान की तफसीर पढ़ लेना। एक चमक देखी तजल्ली की, कुरान की तफसीर में है, काली रात में 40 मील दूर, काली रात में काली चींटी, 40 मील दूर काली रात में काली चींटी अगर पहाड़ पे चले तो मूसा अलैहिस्सलाम देख लेते थे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। 40 मील दूर काले पहाड़ पर काली चींटी अगर चले, काले पहाड़ पर काली चींटी,
अरे हमरे पर अगर काली चूटी चले तो आपको वहीं से नहीं दिखेगा, क्योंकि काला है, काली अगर चूटी है तो दिखेगा ही। और कितने लोगों का अमरूद ये तोते गिरा देते हैं, हरा रहता है अमरूद, एक पत्तियों हरा, काट काट गिराता है, ढूंढ ढूंढ के थक जाते हो आप। कुरान की तफसीर में है, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की तजल्ली की एक चमक देखी थी, काली रात में काले पहाड़ पर काली चूटी 40 मील दूर चलती तो पैगंबर मूसा देख लेते थे। जिसने तजल्ली देखी उसकी आंख का ये कमाल, जिस रसूल पाक ने रब की ज़ाते पाक को देख लिया उनकी आंख का कमाल क्या होगा। आला हजरत पुकार उठे, आला हजरत, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। खुदा भी नहीं छुपा, अल्लाह के हबीब जा रहे, आप घबरा तो नहीं रहे। असल में हम भी बहुत थके हैं, हम आज उरई से आए हैं, दोपहर बाद अपने घर पहुंचे, रात भर दिन भर कल सफर किया हूँ, रात में तकरीर किया हूँ, फिर कुशीनगर से चला हूँ, फिर दोपहर बहुत लेट थी आज, दोपहर में पहुंचा हूँ। मैं आपसे ज्यादा थका हूँ, लेकिन आपके चेहरे की चमक, अल्लाह की कसम हमको लग रहा है कि मैं थका ही नहीं, सिर्फ आपके चेहरे की चमक। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर थोड़ी देर 10-15 मिनट अगर आप सुन लें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि कुछ जरूरी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। असल में कलकत्ता में एक हजरत थे, बड़ी देर तक माइक लिए थे, जब लोग थक गए तो एक नौजवान बड़ा हैबी, अब बड़ा कल्ला उल्ला मजबूत और बड़ा सुआब डंडा लिए, कई मौलाना साहब की तरफ, कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो मौलाना साहब ने उसको देखा बड़े गुस्से में, डंडा देखा, कल्ला देखा, तो हजरत ने कहा, ओ भैया तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो बड़े गुस्से में कहा, तुम मौलाना हो, मेहमान भी हो, आपसे मतलब नहीं, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको लेके आया है। नसीब साहब बैठे हैं, उधर ही आप जाना। बदरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम वाली बारिक वसल्लम। अल्लाह के हबीब जहन्नम से गुजर कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने देखा एक आदमी लेटा हुआ है, एक आदमी खड़ा है। जो आदमी खड़ा है उसके हाथ में बड़ा भारी पत्थर, वो लेटे हुए शख्स के सर पर वार करता है, ऐसे जोर से बड़ा पत्थर मारा, उसका सर चकनाचूर हो गया, पत्थर लुढ़क कर दूर चला गया। खड़े होने वाला पत्थर लेने चला गया, वापस आया तो देखा बिखरा हुआ सर फिर जुड़ गया, ये तो फिर ठीक हो गया। फिर वही पत्थर उठाया, फिर सर पे दे मारा, सर चकनाचूर हो गया, पत्थर दूर चला गया, लेने गया, लेकर वापस आया, फिर सर ठीक हो गया। ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, ये कौन है जिसे इतनी भयानक सजा दी जा रही है? हजरत जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो कुरान पढ़कर कुरान पर अमल नहीं करते हैं। कौन कुरान नहीं पढ़ा? शायद कोई मुसलमान है जो कुरान ना पढ़ा, सभी कुरान पढ़ते, इसके बावजूद चोरी, बेईमानी, अय्यारी, मक्कारी, धोखेबाजी, हर मुसलमान कुरान के जरिए जानता है ये गलत है, हराम। इसके बावजूद, अरे इमाम साहब से मस्जिद में एक साहब ने कहा हजरत दुआ फरमा दीजिए, रोजी में अल्लाह बरकत दे दे। इमाम साहब से मस्जिद में तकरीर करे, हजरत दुआ फरमा दीजिए अल्लाह बरकत दे दे। इमाम साहब ने फौरन कहा, लोगो ये कुछ पैसे 15,000 हमें मिले हैं, जिस भाई के हों ले लें। ये 15,000 रुपये हमें कहीं से मिले हैं, किसी का गिर गया हो तो वो भाई ले ले। 8-10 आदमी पंचायत कर रही भैया, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, घर चली जाओ तुम लोग, अल्लाह रहम फरमाए। इमाम साहब ने कहा, ये इतने 1000 रुपया में मिले हैं, जिसके वो भाई ले लो। तो मस्जिद में 15-20 लोग खड़े हो गए, हमारा है हमारा हमारा है। इमाम साहब ने कहा, ये पैसा हमारा है, मैं तो तुम्हें ऐसे देख रहा था,
जाओ पहले नियत दुरुस्त कर लो, तब अल्लाह बरकत नाजिल फरमाएगा। सही कहा, सही कहा। हर शख्स कुरान पढ़ता है, कुरान से जानता है ये गलत, इसके बावजूद हमें तमीज नहीं है, इसके बावजूद हम कुरान पर अमल नहीं करते हैं, सजा सामने है। अल्लाह के हबीब आगे बढ़े, देखे एक आदमी का पेट डेहरी से भी बड़ी, बहुत बड़ा पेट, जहरीले बिच्छू जहन्नम के अंदर जा रहे हैं, जहरीले सांप अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कौन है ये सांप? हदीस पाक उठा लो, एक सांप अगर मामूली दुनिया में अपना जहर डाल दे तो सारी दुनिया भस्म हो जाए। ऐसे ऐसे सांप उसके पेट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अल्लाह के हबीब फरमाते, जिब्रील ये कौन है जिसे जहन्नम के बिच्छू सांप जिसके पेट में अपना जहर छोड़ रहे हैं? जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। 50,000 देंगे तो 60,000 हम लेंगे, 1 लाख देंगे तो 1,20,000 लेंगे। अल्लाह का कुरान कहता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बिल बातिली। ए ईमान वालो, तुम अपने माल को खबीस चीजों के साथ मिलाकर न खाया करो। कितनी मेहनत से कमाई करे, चाहे कितना सा भी, एक बाल्टी शरबत एक ड्राम बना लो, एक कतरा मुंह डाल दो, खत्म से। कुरान कहता है ना खाओ खबीस चीजों को मिलाकर। बड़ी ताकत से इकट्ठा किया, जुआ का 10-20% ले लिया, अल्लाह की कसम, सूद ले लिया, खा लिया, खुद खाया, खिलाया घर वालों, सजा सामने है निगाहों की। अल्लाह के हबीब आगे बढ़े, मेरी माँ बहनें बड़ी तवज्जो से सुनेंगी। अल्लाह के हबीब आगे बढ़े, देखा कुछ औरतें मादरजात, नंगी है मादरजात, नंगी, जहन्नम में बाल के बल टंगी हैं, नीचे से जहन्नम के शोले लपक रहे हैं। मादरजात नंगी है औरतें, बालों के बल लटकी हुई है। किसी को बाल पकड़कर उठा लो, यही बहुत बड़ी सजा भाई। किसी को बाल पकड़ उठा लो, बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ी सजा। और नीचे से अगर आग जलाई जाए और बदन पर कपड़े भी ना। अल्लाह के हबीब देखते हैं औरतें चिल्ला रही है, मादरजात नंगी है, आग के शोले नीचे से जल रहे हैं, बालों के बल टंगी हुई है। अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए। आका ने फरमाया, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिन्हें इतनी भयानक सजा दी जा रही है? हजरत जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने बालों को खोल कर बाहर चला करती थी। आज हमारी माँ बहनें नकाब भी पहनेंगी तो बाल बाहर निकाल लेंगी कि है ये नागिन की तरह हमारे जुल्फ बड़ा अच्छा लगे। लेकिन अगर ये जहन्नम की आग, अगर ये अजाब बर्दाश्त कर लो तो ठीक है। बड़ी तवज्जो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस से सैयदा खातूने जन्नत गुजर रही है। महबूबे दो जहां के रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह के हबीब रो रहे हैं, सैयदा बेकरार हो गई, काशाने रसूल में चली गई। या हबीब अल्लाह, बाबा जान रोने की वजह क्या है? अल्लाह के रसूल ने जल्दी जल्दी आंखों को पोंछ लिया। आका फरमाते, फातिमा बैठो बैठो फातिमा। लेकिन रोया हुआ चेहरा समझ में आता। फातिमा को सरकार समझा रहे हैं, तसल्ली दे। सैयदा फातिमा कहती, बाबा जान रोने की वजह बताएं। जब बज़िद हो गई, सरकार ने यही हदीस बयान की, मैं जहन्नम से गुजरा, औरतों को मैंने ये देखा। इस हदीस की तफसीर अल्लामा हाफिज शमसुद्दीन ज़हबी अपनी किताब अल कबाइर में तहरीर फरमाते। इस हदीस की तफसीर में है ये कि गांव का एक आदमी लोटा लेकर, टार्च लेकर 2 नंबर के लिए, पहले भाई वॉशरूम कहाँ, लेटरिन कहाँ गांव में रहते थे, अब तो चलो हो गए, वरना पहले सब लोग बाहर ही जाते थे। अच्छा ऐसा भी होता है
अगर लेटरिन तेज लगी हो किसी को तो चाहे जितना डरपोक आदमी उस वक्त डरता ही नहीं, सन 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 चला जाएगा, और जब काम हो जाएगा तब डरेगा बहुत, वापसी में बड़ा डर लगता है उसको। तो ये तो बेचारा, इसको इतनी तेज लगी, सन 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 भागते हुए चला गया। अब जैसे ही गया, बैठा ही था बगल में कब्रिस्तान, आवाज आई, एक लेडीज आवाज, कोई है मुझे सुनने वाला, अल्लाह के वास्ते मुझे मुझे बाहर निकाल लो, मैं जिंदा हूं। ये बैठा कि टार्च लोटा जो उठाया भागा चिल्लाते हुए, इतनी तेज आया, अपने गांव में पहुंचा चिल्लाते हुए, सारा गांव इकट्ठा हो गया। क्या बात है, क्या बात है? वहां से आवाज आ रही, कब्र से कोई आवाज दे रहा है, औरत की आवाज। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वालों से कहा ऐसा ही, चलो तुम भी सुन लो। पूरा गांव लाठी डंडा टार्च, लाठी डंडा टार्च लेकर पूरा गांव पहुंचा, तो देखा वाकई ये कब्र से आवाज आ रही, ए लोगों मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं, कौन हमें सुन रहा है, मुझे निकाल ले, अल्लाह का वास्ता मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूं। आलिम साहब को जगाया गया, इमाम साहब कब्र से ये आवाज आ रही, क्या करें, निकाल ले। तो इमाम साहब ने कहा मसला ये है, अगर आपको यकीन, इमाम साहब ने कहा अगर तुम्हें यकीन है कि इस कब्र का मुर्दा जिंदा है तो निकाल सकते हो। लोग मिट्टी हटाने लगे, जैसे पटरा हटाना चाह, आवाज आई ठहरो, जो बुज़दिल हट जाए, कमजर्फ लोग हट जाए, बुज़दिल लोग हट जाए, इस हालत में मुझे देखने की कोशिश ना करना वरना मर जाओगे। जाओ मेरे घर से पहले एक चादर ले आओ। हाफिज शमशुद्दीन अज़्ज़हाबी अपनी किताब अल कबाइर में ये तफरीज उन्होंने जो बयान किया वो मैं बयान कर रहा हूं। चादर लेके आओ, चादर लेके आया गया, फेंका गया, कब्र में चादर फेंक दी गई। लोगों के दिल की धड़कन बड़ी तेज, चादर ओढ़कर वो लड़की बिजली की तरह कब्र से निकली और घर की तरफ दौड़ी। गांव के लोग दौड़े, घर के अंदर दाखिल हुई, अंदर से कुंडी लगा ली, लोग खटखटाने लगे। औरत ने आवाज लगाया, जो दिल के कमजोर हैं बाहर चले जाएं, जो हौसले के कम है वो बाहर चले जाएं, जो बुलंद हौसले वाले हैं ठहर जाएं, दिल के मजबूत लोग हैं ठहरे, दिल के कमजोर लोग हैं भाग जाएं वरना मर जाओगे। तो बहुतेरे लोग भाग गए डर के मारे, लेकिन गांव में एक से एक रहते अड़ियल, माशाअल्लाह, वो ठान ले तो ठान ले। कुछ लोग नहीं हम चलो देखेंगे, हम ऐसे वैसे नहीं, चलो। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल, दरवाजा खोला, बहुत से लोग उसके पीछे पीछे और चले गए, खड़े हो गए। चादर ओढ़े हुए बैठी, पूरे चादर से अपने आप को ढकी है। धीरे धीरे चादर सर से सरका रही है। चादर सरकाई तो लोगों की चीख निकल गई। लोगों ने कहा औरत तेरे बाल बड़े खूबसूरत थे, तेरे सर के बाल कहां गए, बाल के नीचे की खाल कहां गई, खाल के नीचे के गोश्त पोश कहां चले गए, तेरे पूरे सर में तो सिर्फ सुराख है, न बाल है न खाल है न गोश्त पोश है। औरत ने जवाब दिया, लोगों सुनो, जब मैं अपने बालों में कंघी करती, बालों को संवार लेती तो बाहर निकलती इस नीयत से कि मेरी जुल्फ की खूबसूरती गैर मर्द देख लें। बालों को इसलिए संवार कर चलती थी कि गैर मर्द हमारे बालों की खूबसूरती देख लें। जैसे ही मैं मरी कब्र में आई, जहन्नम के औजार से फरिश्तों ने जब बाल खींचा तो बाल के साथ खाल और खाल के साथ गोश्त पोश सब उजड़ गए हैं। अल्लाह, ये ताकत है माँ बहनों, ये सह सको। अल्लाह, हदीस शरीफ में अगर औरत का दुपट्टा की कालापन अगर झलक रहा है, ऐसा दुपट्टा पहने कि बाल का कालापन दिख रहा है तो नमाज नहीं होती। बताओ, इतनी अहम इबादत नहीं होती, तुम्हें कैसे इजाजत मिलेगी कि बगैर दुपट्टे के तुम बाहर निकलो? ये इस्लाम की शहजादी है, आम शहजादी नहीं है। इनकी शान और है कुछ। लोगों से जब ये बयान की, धीरे धीरे अपने चेहरे से चादर हटाई तो देखा ये होठ नहीं है, ये होठ नहीं है, नाक का सुराख, मुंह का सुराख एक, भाई यही तो एक पुल है, यही एक बॉर्डर है, नाक के सुराख मुंह के सुराख दोनों कटे हुए। लोग चीखने लगे, अजीब हयत,
लोगों ने कहा औरत तेरे होठ बड़े खूबसूरत थे, तेरे होठ बड़े लाल रहा करते थे, तेरे खूबसूरत होठ कहां चले गए? औरत ने जवाब दिया, लोगों जब मैं दुनिया में लिपस्टिक लगाती और बाहर निकलती इस नियत से कि मेरी लिपस्टिक मेरे होठ की सुर्खी गैर मर्द देख लें, जैसे ही मैं मेरी कब्र में आई जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम की कैंची से मेरे दोनों होठ काट दिए हैं। मेकअप मना नहीं है, औरत मेकअप करे अल्लाह की कसम इबादत है। मेकअप अपने शौहर के लिए करे इबादत, मेकअप अपने घर के लिए करे इबादत, मेकअप इसलिए अच्छे कपड़े पहने, अच्छा बन संवर कर ऐसी जगह जारी जहां औरतें हैं, ताकि हमारे शौहर को अल्लाह ने जो नीमत दी है उस नीमत का इजहार करूं इबादत। लेकिन अगर इस नीयत से मेकअप कर रही है कि गैर मर्द हमारे हुस्न को देखें तो हराम, फिर औरत उंगली खोलती, उंगली खोली देखा उंगलियों के पोर गायब। लोगों ने कहा औरत तू तो कोढ़ नहीं थी, ये कोढ़ की बीमारी कहां से आ गई? औरत ने कहा ये कोढ़ नहीं है, मैं दुनिया में नाखून पालिश लगाया करती थी इस नियत से कि मेरी गाजर जैसी उंगलियां दुनिया देखे। जब मैं मरी तो जहन्नम के औजार से मेरे नाखून पे मारा गया तो नाखून के साथ साथ नीचे के गोश्त पोश्त सब उजड़ गए, लग रहा है कोढ़ हो गया। अल्लाह समझ। नाखून की पालिश लगाकर कोई औरत वजू करे तो वजू होगा ही नहीं। नाखून पालिश लगाई हुई औरत है, नहाए तो कभी पाक होगी नहीं जब तक नाखून पालिश उजड़ न जाए, क्योंकि ऐसा केमिकल है कि पानी को सरायत नहीं करता। बकिया मेकअप आज जो लोग दुआ तावीज करते हैं 80% औरतें जाती शिकायत के मेरा मर्द गैर औरत से फंसा हुआ। 80% औरतों की ये शिकायत होती है। क्यों ऐसा? औरत जब मर्द शौहर के साथ रहती है तो एक एक दो दिन 3 हफ्ता नहाती नहीं, और जब कहीं मेला ठेला जाना हो शादी में तो वही है नया नया कपड़ा और ये वो खूब सुभान अल्लाह। अरे तो अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो रोजाना अपने शौहर के लिए मेकअप करो। जो औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है अल्लाह की कसम इबादत है, वो अल्लाह के यहां सवाब पाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुन लो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसका शौहर बाहर से घर में आए, औरत पर निगाह डाले तो औरत उसको खुश कर दे। रूए जमीन पर हुजूर फरमाते बेहतरीन औरत हो, बाहर से आए मर्द और औरत पर निगाह डाले तो औरत खुश करे। हुक्म है जब कोई बाहर से घर में आए, अल्लाह के हबीब फरमाते जब मुसलमान बाहर होता है तो शैतानों की झुरमुट में होता है। ये जो हम चक्कर मकर करते ना वो शैतान ही कहते, इधर देख इधर, इधर देख इधर देख, इधर देख इधर देख, जो चक्कर मकर करते ना हुजूर फरमाते शैतानों की झुरमुट में होता है। फिर जब वो घर आने लगता है अल्लाह के हबीब फरमाते हैं शैतानों की पूरी जमात घर में आती है। अगर वो मुसलमान अपने घर में दाखिल हुआ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो शैतानों की पूरी टीम घर में दाखिल हो गई। और जब शैतान घर में भरे हैं तो बताओ इबादत होगी कि लड़ाई होगी? दे लड़ाई दे मारा मारी दे ऐठन दे वो पूरे घर में जंग। लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मुसलमान जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा दाहिना पांव अंदर किया, पड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हबीब फरमाते शैतान कहते हाय अफसोस अब इस घर में हम दाखिल नहीं हो सकते हैं, अब इस घर में हमारा दाखिला नहीं हो सकता है। तो हुक्म है दाहिना पैर अंदर करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर कहो अस्सलामु अलैकुम। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर हमारे घर में कोई ना हो तो हम किसको सलाम करें? नबी फरमाते हैं सहाबा अगर कोई ना हो तो मुझे सलाम कर लिया करो, इसलिए
हर मुसलमान के घर में रूहे मोहम्मदी मौजूद होती है। मुझे सलाम करिए। सुभान अल्लाह। अब हुक्म क्या है? घर में आए शौहर तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आए, फिर सलाम करे। अगर मर्द ने सलाम किया तो औरत को चाहिए होठों पर मुस्कुराहट, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर फरमाते अगर औरत ऐसे सलाम का जवाब दे दे, पेशानी खंदा हो, यानी ऐसे लगे जैसे हंस रही है, या होठों पर हंसी हो, खुशी का इजहार हो, तो हुजूर फरमाते ऐसी औरत रूए जमीन पर सबसे अच्छी औरत। बेशक। क्यों? एक मर्द होता है अगर खेती करता है तो बेचारा खेती में थक गया, छोड़ो जंजाल, चलो घर पे सुकून हासिल करें। दुकानदार है, माइंड डिस्टर्ब, छोड़ो बवाल, चलो घर पे सुकून हासिल करें। ऑफिशियल वर्कर है, बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, चलो घर पे सुकून हासिल करें। घर के पहुंचा, अस्सलामु अलैकुम, औरत ने ऐसा मुंह बना लिया जैसे मुंह पर किसी ने ले मुंह निचोड़ दिया। अब बताओ उसके दिल पर क्या गुजरा कि मैं यहां आया था सुकून के लिए, जहन डिस्टर्ब था, बड़ा थका हुआ, सुकून के लिए मैं आया था, तो यहाँ ये हालत है। इसीलिए रसूल फरमाते रूए जमीन पर बेहतरीन औरत वो है जिसका शौहर घर में आए, औरत पर निगाह डाले तो औरत उसको खुश कर दे। अब बड़ी प्यारी हदीस, मेरी माँ बहनों नाराज ना होना, बड़ी प्यारी हदीस। ये इस्लाम ने तुम्हें शहजादी बनाया, की बात है, सही। इस्लाम ने शहजादी बनाया है कि ये मर्द लोग तुम्हारी देख रेख करते। अल्हम्दुलिल्लाह वो शहजादी होती। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ये हदीस पाक। अब एक हदीस सुन लो, बात खत्म कर दूं क्योंकि बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह के हबीब की हदीस पाक। फिर हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह निकले अपने रोजी रोटी के लिए। घर से जब निकले तो इनका एक छोटा बच्चा है जिसकी सांस तेज चल रही थी, सांस बड़ी तेज चल रही थी। रोजी रोटी के लिए चले गए। जैसे ही बाहर गए उस लड़के का इंतकाल हो गया। हजरत उम्मे सुलैम उनकी बीवी लाश पर रोती रही। शाम होने वाली है, याद आया मेरे सरताज बाहर गए हैं, दिन भर भूखे हैं, बाहर गए हैं दिन भर प्यासे हैं, बाहर गए हैं दिन भर थके हैं। वापस आकर लाश देख लिया, थके हैं आराम नहीं करेंगे, प्यासे हैं पानी नहीं पिएंगे, भूखे हैं खाना भी नहीं खाएंगे। हजरत उम्मे सुलैम लाश ले गई, एक कोने में डाल दी, एक चादर ऊपर से डाल दिया। खाना बड़ा उम्दा बनाया, हदीस शरीफ में बड़ा आला खाना जो आम दिनों में नहीं बनता, बड़ा उम्दा लजीज खाना बनाया। खाना बनाकर खूब सजाया, यानी मेकअप किया। हजरत तलहा आने वाले, दरवाजे पर खड़ा कर दिया। तलहा गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मे सुलैम सजी हुई है, जवाब देती वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत तलहा चेहरा देखते खिला हुआ, लेकिन फौरन पूछा कैफल गुलाम या उम्मे सुलैम। उम्मे सुलैम लड़का कैसे है? तो जवाब क्या दिया? हदाया नफ्सु, सांस रुक गई है। हाय हाय, सांस तेज चल रही थी ना, तो कह दिया सांस रुक गई, तो ये समझे ठीक हो गया। बड़ा उम्दा लजीज खाना अंदर ले गई, मुस्कुरा मुस्कुरा कर खिलाई। लेट गए, मुस्कुरा मुस्कुरा कर खिदमत करती रही, चैन की नींद सुला दिया। फजर की आजान मस्जिद नबवी से, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत तलहा की आंख खुली, भागे मस्जिद की तरफ। हजरत उम्मे सुलैम ने दामन पकड़ लिया, मेरे सरताज एक मसला बता दो। उम्मे सुलैम, मस्जिद जाते समय तुमने मसला नहीं पूछा, आज मसला। अच्छा पूछो, कौन सा मसला? उम्मे सुलैम कहती हैं, अगर कोई अमानत दे दे रखने को, फिर जिसकी अमानत है वो अपना अमानत लेना चाहे तो रखने वाले को तकलीफ होगी कि नहीं? कहा उम्मे सुलैम, अमानत का मसला बड़ा अहम है। अगर किसी ने किसी को अमानत दिया तो रात के जिस हिस्से में चाहे अपनी अमानत ले सकता है, जब चाहे वो अपनी अमानत ले ले। उम्मे सुलैम कहती, मेरे सरताज, हम और आप, हमारे बच्चे अल्लाह की अमानत,
हाय हाय। अल्लाह ने जब तक चाहा अपनी अमानत हमारे पास रखा, जब चाहा तो अपनी एक अमानत ले ली है। हजरत तलहा समझने लगे, कहा उम्मे सुलैम खैरियत तो है, मेरा बच्चा ठीक तो है? कहा जी नहीं। कहा क्या हुआ? वो तो इंतकाल कर गया। कब? कहा कल जब आप दिन में बाहर गए थे तब। हजरत तलहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उम्मे सुलैम, इसका मतलब ये हुआ मैं आ रहा हूं, मेरे बच्चे की लाश घर में मौजूद है। उम्दा लजीज खाना खिलाती हो, मेरे बच्चे की लाश घर में मौजूद है। मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल करती हो, मेरे बच्चे की लाश घर में मौजूद है। उम्मे सुलैम, ये बात तुमने कल क्यों नहीं बताई थी? मेरी माँ बहनों गौर से जवाब सुनो। उम्मे सुलैम जवाब देती हैं, मेरे सरताज आप भूल रहे हो, आप ही ने हदीस बयान की थी कि हुजूर ने फरमाया है रूए जमीन पर बेहतरीन औरत वो है जिसका शोहर बाहर से घर में आए, औरत पर निगाह डाले तो औरत उसको खुश कर दे। आप बाहर से आए दिन भर थके, आप बाहर से आए दिन भर भूखे, आप बाहर से आए दिन भर प्यासे, अगर ये बुरी खबर सुना देती, दिन भर थके थे आराम न करते, ये बुरी खबर सुना देती, दिन भर प्यासे थे पानी न पीते, ये बुरी खबर अगर सुना देती, दिन भर भूखे थे खाना न खाते, दिन भर थके थे आराम न करते, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो जाती, अल्लाह उसके रसूल हमसे नाराज हो जाते। हजरत तलहा की आंखों में आंसू। मस्जिद नबवी में गए नमाज पढ़ के हुजूर के पीछे पीछे चले। हुजरे आयशा का दरवाजा मस्जिद नबवी के चौथी या पांचवी सबके सामने खुलता था। पीछे पीछे चले अल्लाह के रसूल हुजरे आयशा की तरफ। अचानक दरवाजे से पहले सरकार रुक गए, फरमाया तलहा क्या बात है? हजरत तलहा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, कल हमारे बेटे का इंतकाल हुआ, आज मेरी बीवी उम्मे सुलैम ने बताया, कल ये जवाब दिया, इसलिए मुझे नहीं बताया, ये जवाब दिया। सरकार खड़े रहे, मुस्कुराने लगे, आसमान को देखा, इरशाद फरमाया तलहा मुबारक हो, ऐ तलहा जन्नत की खुशखबरी मैंने तुझे दी है, लेकिन आज तेरी बीवी ने तेरे साथ जो सलूक किया है, अल्लाह ताला उम्मे सुलैम को सलाम कर रहा है और अल्लाह फरमा रहा उम्मे सुलैम जन्नती है। अल्लाह कह रहा है उम्मे सुलैम जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, वलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए आपस में मोहब्बत के साथ ये सोच कर, ये सोच कर रखो अल्लाह उसके रसूल। और बाहर से मुराद को ये ना ले ले औरत, मतलब मौलाना बयान करे बाहर से आओ तब मुस्कुरा कर इस्तकबाल, और बाहर मतलब है सऊदिया से आओ, तो कोई ना मुराद ले ले औरत सोचे बाहर। बाहर से मुराद ये घर से बाहर कहीं से भी। हाँ कोई सोच सकता है मौलाना बाहर कहें भैया, और बाहर मतलब सऊदी से आए तब इस्तकबाल की हो, सऊदी से आए तब मुस्कुरा कर इस्तकबाल करो। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। अगर बोलने में कस्तन या सावन कुछ गलतियाँ हो गई हों, उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, कुर्राए-ए-ज़ाम, मुसलमानान अहले सुन्नत को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमे तय्यबा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।